क्या आपने कभी किसी मैजिशियन को कोई नामुमकिन सा मैजिक ट्रिक करते देखा है और सोचा है ये उसने कैसे किया? शायद आपने किसी को कोई चीज गायब करते देखा हो, किसी का जहन पढ़ते हुए देखा हो या किसी को पानी के अंदर एक लॉक्ड चेम्बर से एस्केप करते देखा हो। आप जानते हैं कि ये असल मैजिक नहीं है, लेकिन फिर भी ये आपके दिमाग को धोखा दे देता है। सदियों से मैजिक ने लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे रखा है। एंशियंट इजिप्ट के प्रीस्ट टेंपल में मोज़े दिखाने वाले रिचुअल्स परफॉर्म करते थे, जबकि मिडिवल स्ट्रीट परफॉर्मर्स पर विच क्राफ्ट का इल्ज़ाम लगने का खतरा रहता था। कभी मैजिक को डिवाइन पावर समझा गया, फिर इसे सोर्सरी से जोड़ा गया और आखिर में ये उस आर्ट ऑफ इल्यूजन में बदल गया जिसे आज हम मैजिक कहते हैं। लेकिन मैजिक सीक्रेट रिचुअल से स्टेज परफॉर्मेंस तक कैसे पहुंचा, और इससे भी इम्पोर्टेंट ये असल में काम कैसे करता है? साइंस के पीछे जाने से पहले चलिए वक्त में पीछे चलते हैं और मैजिक की हिडन हिस्ट्री को समझते हैं। एक ऐसी कहानी जो डिसेप्शन, मिस्ट्री और माइंड ट्रिक से भरी हुई है और जिसने हज़ारों सालों से इंसानी परसेप्शन को शेप किया है। मैजिक के सबसे पुराने रिकॉर्ड्स एंशिएंट इजिप्शियन टेक्स्ट और हायरोग्लिफ्स में मिलते हैं। इजिप्शियन प्रीस्ट्स टेंपल में एलोबरेट रिचुअल्स परफॉर्म करते थे। वो सीक्रेट टेक्निक्स का इस्तेमाल करके लोगों को यकीन दिलाते थे कि वो गॉड्स को बुला सकते हैं, बीमार लोगों को ठीक कर सकते हैं, हत्ता के स्टेच्यूज को जिंदा कर सकते हैं। सबसे पहले रिकॉर्डेड म्यूजिशियंस में से एक डेडी था, जो फेरो कुफू के लिए परफॉर्म करता था। कुफू वही फेरो था जिसने ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा बनवाया था। एंशिएंट टेक्स्ट के मुताबिक डेडी नामुमकिन काम कर सकता था। वो किसी का कटा हुआ सर दोबारा जोड़ने का तरीका जानता था। कहा जाता है कि वो रोज़ाना 500 लोव्स ऑफ ब्रेड, एक साइड ऑफ बीफ और 100 ड्राउट्स ऑफ बियर कंज्यूम करता था। इजिप्शियंस ने अपने टेम्पल्स में हिडन मैकेनिज्म भी इंस्टॉल किए हुए थे। ऐसे स्टेच्यूज जो बोलते हुए लगते थे, ऐसे दरवाजे जो वाटर प्रेशर की मदद से खुद खुल जाते थे और ऐसे फ्लेम्स जो केमिकल रिएक्शन के जरिए अचानक जल उठते थे। ये ट्रिक्स सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं थे, इनका मकसद प्रीस्ट्स की पावर और लोगों के गॉड्स पर यकीन को मजबूत करना भी था। ग्रीक्स भी मिस्टिसिज्म और डिसेप्शन से बहुत मुतासिर थे। कुछ फिलोसोफर्स जैसे पाइथागोरस इल्यूजन्स क्रिएट करने के लिए मैकेनिकल डिवाइसेस का इस्तेमाल करते थे, जबकि दूसरे लोग मैजिक को डिवाइन पावर के बजाय डिसेप्शन का एक टूल समझते थे। मैजिक का लफ्ज ग्रीक टर्म मेजेया से निकला है, जो पर्शियन मेजाई की तरफ इशारा करता है। मेजाई प्रीस्ट का एक ग्रुप था जो मिस्टीरियस रिचुअल्स के लिए मशहूर था। वक्त के साथ ये लफ्ज ट्रिकरी और इल्यूजन के साथ एसोसिएट होने लगा। रोमन्स ने मैजिक को स्ट्रीट्स तक पहुंचा दिया। स्ट्रीट मैजिशियंस कप्स एंड बॉल्स जैसे ट्रिक्स परफॉर्म करते थे जो आज भी परफॉर्म की जाती हैं। नाइफ स्वॉलोइंग, फायर ब्रीथिंग और स्लाइड ऑफ हैंड के जरिए ऑब्जेक्ट्स को गायब करना भी बहुत मशहूर था। कुछ लोग इन परफॉर्मर्स को एडमायर करते थे, लेकिन रोमन रूलर्स अक्सर मैजिक से डरते थे और इसे रेबेलियन और डिसऑर्डर से जोड़ते थे। बहुत से मैजिशियंस को फ्रॉड या क्रिमिनल समझा जाता था। मिडिल एजेस के दौरान मैजिक और भी डेंजरस हो गया। क्रिश्चियनिटी के राइज के साथ हर अनएक्सप्लेन्ड चीज को विचक्राफ्ट का नाम दिया जाने लगा। मैजिशियंस को बहुत एहतियात करनी पड़ती थी। कई लोगों पर डेविल के साथ फेक्ट करने के इल्ज़ाम लगाए गए, लेकिन कुछ परफॉर्मर्स अपनी ट्रिक्स को रिलीजियस या साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस के पीछे छुपा देते थे। अल्केमी मैजिक ट्रिक्स के लिए एक पॉपुलर कवर था। अल्केमिस्ट मेटल के कलर चेंज करते, मिस्टीरियस स्मोक इफेक्ट क्रिएट करते और हिडन स्ट्रिंग्स की मदद से ऑब्जेक्ट्स को हवा में फ्लोट करते हुए दिखाते थे। स्ट्रीट परफॉर्मर्स स्लाइड ऑफ हैंड का इस्तेमाल करके कॉइन्स को गायब और दोबारा जाहिर कर देते थे। मैजिक ट्रिक्स को पब्लिकली एक्सपोज करने वाले पहले लोगों में से एक रेजिनाल्ड स्कॉट था, जिसने 1584 में द डिस्कवरी ऑफ विचक्राफ्ट लिखी। उसने रिवील किया कि बहुत से विचेस असल में सिंपल इल्यूजन्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। उसका मकसद फॉल्स एक्यूजेशंस को रोकना था। मैजिक असल में 18th और 19th सेंचुरीज में एक आर्ट फॉर्म बना, जब ये स्ट्रीट से निकलकर थिएटर्स और ग्रैंड स्टेजेस तक पहुंच गया।
मॉडर्न मैजिक के फादर जॉन यूजीन रोबर्ट हुडेन ने मैजिक को हमेशा के लिए बदल दिया। विज़र्ड जैसे लिबास पहनने के बजाय वो फॉर्मल सूट पहनते थे और मैजिक को एक एलिगेंट और सोफिस्टिकेटेड स्टाइल दिया। उसके ट्रिक्स में ऑटोमेटन मैजिक भी शामिल था। ये मैकेनिकल फिगर्स होते थे जो लिख सकते, म्यूजिक प्ले कर सकते और हत्ता के मैजिक ट्रिक्स भी परफॉर्म कर सकते थे। उसका एक फेमस इल्यूजन लाइट एंड हैवी चेस्ट था। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का इस्तेमाल करके वो एक वुडन चेस्ट को कमांड पर इतना हैवी बना देता था कि उसे उठाना नामुमकिन लगता था। उसके परफॉर्मेंसेस ने फ्यूचर के कई म्यूजिशियंस को इंस्पायर किया, जिनमें हैरी हुडीनी भी शामिल थे। हुडीनी ने रॉबर्ट हुडेन से अपना लास्ट नेम लिया था। 1800s के एंड तक मैजिक एक ग्लोबल फिनोमिनन बन चुका था। ह्यूज थिएटर्स और ट्रेवलिंग मैजिक शोज पॉपुलर होने लगे और इसी दौर में हिस्ट्री के कुछ सबसे फेमस म्यूजिशियंस सामने आए। हैरी हुडीनी 1874 से 1926 तक मास्टर एस्केप आर्टिस्ट के नाम से जाने लगा। हुडीनी सिर्फ म्यूजिशियन नहीं था, वो एक एस्केप आर्टिस्ट था। उसके डेयरिंग स्टंट्स में लॉक्ड चेन से अंडर वाटर एस्केप करना, अपसाइड डाउन लटकते हुए स्ट्रेट जैकेट से निकलना, जिंदा दफन होने के बाद एस्केप करना और कई और डेंजरस एस्केप्स शामिल थे। हुडीनी की सक्सेस सिर्फ स्किल की वजह से नहीं थी, वो साइकोलॉजी को समझता था। उसे पता था कि सस्पेंस कैसे क्रिएट करना है और ऑडियंस को कैसे यकीन दिलाना है कि वो वाकई डेंजर में है। हैरी ब्लैकस्टोन सीनियर और हावर्ड थर्स्टन जैसे दूसरे म्यूजिशियंस ने भी ग्रैंड इल्यूजन्स परफॉर्म किए। लोगों को आधा काटना, ऑब्जेक्ट्स को हवा में फ्लोट करना और हवा से डव्स और रैबिट्स प्रोड्यूस करना इन्हीं इल्यूजन्स का हिस्सा था। अब जब हम समझ चुके हैं कि मैजिक कहाँ से आया, चलिए देखते हैं कि म्यूजिशियंस इंसानी ब्रेन को फूल करने के लिए कौन सी टेक्निक्स यूज करते हैं। ए मिस डायरेक्शन, अटेंशन को कंट्रोल करना। मैजिक इसलिए काम करता है क्योंकि आपके ब्रेन एक वक्त में हर चीज पर फोकस नहीं कर सकता। म्यूजिशियंस आपकी नज़र एक चीज की तरफ ले जाते हैं जबकि सीक्रेटली कुछ और कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर म्यूजिशियंस अपने राइट हैंड को ड्रामेटिकली वेव करता है जबकि उसका लेफ्ट हैंड सीक्रेटली एक ऑब्जेक्ट हाइड कर रहा होता है। अगर वो ये सब बहुत स्लो करे तो आप शायद समझ जाएंगे कि वो क्या कर रहा है, लेकिन कार्ड ट्रिक के दौरान वो आपसे एक सवाल पूछकर आपके दिमाग को सिर्फ इतनी देर के लिए डिस्ट्रैक्ट करता है कि वो सीक्रेटली एक कार्ड स्विच कर सके। The helicopter card. Look. बी स्लाइट ऑफ हैंड, तेज मूवमेंट्स का आर्ट। मैजिशियंस अपने हाथों को इतनी स्पीड और प्रिसीजन से मूव करने की ट्रेनिंग देते हैं कि आपकी आंखें उनका पीछा नहीं कर पाती। ये खास तौर पर कप्स एंड बॉल्स जैसे ट्रिक्स में यूजफुल होता है, जहां बाल सीक्रेटली एक कप से दूसरे कप में मूव होती है। कॉइन ट्रिक्स में भी इसी टेक्निक का इस्तेमाल होता है, जहां कॉइन्स गायब और दोबारा जाहिर होते हुए नजर आते हैं। सी ऑप्टिकल इल्यूजन्स, परसेप्शन को मैनिपुलेट करना। कुछ ट्रिक्स क्लेवर एंगल्स और लाइटिंग का इस्तेमाल करते हैं ताकि चीजें असल से बिल्कुल मुख्तलिफ नजर आएं। मिरर्स एक एम्प्टी बॉक्स होने की इल्यूजन क्रिएट कर सकते हैं। हिडन कंपार्टमेंट्स और स्पेशली डिजाइन मैजिक प्रोप्स चीजों को गायब कर सकते हैं और इनविजिबल वायर ऑब्जेक्ट को हवा में फ्लोट करते हुए दिखा सकते हैं। डी साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन, आपको लगता है चॉइस आपकी थी। मैजिशियंस आपकी चॉइसेस को आपके रियलाइज किए बगैर इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। इस टेक्निक को फोर्सिंग कहा जाता है। वो आपको ये फील करवाते हैं कि आपने फ्रीली कोई कार्ड, नंबर या ऑब्जेक्ट चूज किया है, जबकि असल में उन्होंने आपको उसी चॉइस की तरफ गाइड किया होता है। मैजिक सुपरनेचुरल नहीं है, ये साइंटिफिक है, साइकोलॉजिकल है और डीपली ह्यूमन है। मैजिशियंस ने सदियों ये समझने में गुजारा है कि लोग कैसे सोचते हैं और दुनिया को कैसे देखते हैं। ऐसी नॉलेज की मदद से वो ऐसी माइंड ब्लोइंग इल्यूजन्स क्रिएट करते हैं जो इम्पॉसिबल लगते हैं। तो अगली बार जब आप कोई मैजिक ट्रिक देखें और सोचें ये उसने कैसे किया, याद रखिए इसका जवाब मैजिशियन के हाथों में नहीं, आपके अपने दिमाग में छुपा हुआ है।